जनाशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज परशुराम भगवान का जन्मदिन है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया को। तो आज इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रभु जी और सभी माताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपने भगवान के लिए इतना समय दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है, तो जो समय दे रहे हैं आप, ये अनमोल है। विशेष रूप से जो माताएं हैं, मैं माता शब्द कहता हूँ तो किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ उम्र से कोई संबंध है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो हमारे चाणक्य पंडित जी हुए हैं, सब लोग उनको जानते हैं। तो उन्होंने ये कहा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सब भूतेषु यह पश्यति स पंडितः। आत्मवत परदारेषु, जितनी भी माताएं हैं अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़ के सब माँ हैं। उनके प्रति हमें ऐसा ही सम्मान रखना चाहिए। वो माँ है, वो जननी है, जन्मदात्री है, उसने संसार को प्रकट किया है। स्त्री कहते हैं उनको। स्त्री का अर्थ है विच एक्सपेंड्स द फैमिली, जो परिवार का विस्तार करती है। स्त्री परिवार का विस्तार करती है। आपके श्री चरणों में जितना नमन किया जाए वो कम है। तो आज इस पावन अवसर पर आपने समय दिया, सबसे पहले मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज कृष्ण के अलावा हम ज़्यादा जानते नहीं, तो परशुराम जो है वही उनका ही रूप है, ठाकुर जी का। और भृगुवंशी हैं, स्वभाव जानते हैं। तो स्वभाव उनका थोड़ा क्रोध है, लेकिन उस क्रोध में माधुर्य है, प्रेम है और भक्ति का रस है। वाल्मीकि रामायण का अगर किसी ने पढ़ा हो उसको, तो कहा जाता है कि जब भगवान राम का विवाह हुआ, तो भगवान जब विवाह के उपरांत अपनी बारात के साथ लौट रहे थे, तो वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि परशुराम जी तब आए। जैसे तुलसीकृत रामायण में कहा जाता है कि वो दरबार में वहाँ पहुँचे और वो कहा कि ये किसने धनुष तोड़ा है। तो वाल्मीकि चूँकि आदि कवि हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान जब बारात के साथ लौट रहे हैं, दशरथ जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में, तो देखा पीछे से एक बहुत तेज आसमान के अंदर तूफान उठा, बादलों जैसी गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी। तो लोग परेशान हो गए, ये अचानक क्या चीज़ है। तो विद्युत गति के साथ वहाँ पर श्री परशुराम जी का वहाँ आगमन हुआ। सारे क्षत्रिय राजा उन्हें देख के थर थर काँपने लगे। आप सब लोग जानते ही हैं कि माता रेणुका ने
पृथ्वी पर 21 बार हाथ मारा था, थपथपाया था, जब वो महेंद्र पर्वत पर अपनी समाधि में पूजा में मग्न थे। तो उसके बाद जब उनकी तप भंग हुआ तो आए, तो उन्होंने कहा हाँ माँ क्या हुआ? तो उसने कहा बेटा तुमने बहुत देर कर दी, मैंने 21 बार इस पृथ्वी के ऊपर हाथ मारा तुम्हें बुलाने के लिए, और विधर्मियों ने तुम्हारे पिता का वध कर दिया। परशुराम जी ने जैसी पिता का शव देखा तो किंकरता विमूढ़ हो गए, और जो क्रोध था वो उनके ऊपर प्रभावात्मक रूप में उनके सामने आ गया। तब उन्होंने कहा कि जिन विधर्मियों ने मेरे पिता के साथ ऐसा किया है उनको भी इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। तो सहस्त्रबाहु जिन्हें कार्तवीर अर्जुन के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, वो समय राजा थे। तो परशुराम ने उनको जाकर के उनकी सहस्त्र भुजाओं को उनको काटा है, और उनके पुत्रों को जो इस वध में शरीक थे उनका भी उन्होंने नाश किया। और यहाँ पर ही उनका क्रोध रुका नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि ये अधर्म है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। भगवान स्वयं कहते जब अधर्म होता है तो धर्म की रक्षा के लिए मुझे आना पड़ता है। उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग में किसी न किसी रूप में आते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन भगवान जहाँ अधर्म है उसके लिए अवश्य ही पापियों को, विधर्मियों को अन्याय का प्रतिकार करने के लिए दंड स्वरूप जरूर उपस्थित होते हैं। और इस बार भगवान किस रूप में आए? भगवान परशुराम के रूप। परशुराम जी को जो परसा है, परशु जिसे कहते हैं, वो भगवान शिव से प्राप्त हुआ है। तो भगवान शिव से जो प्राप्त हुआ उनको परशु है। भगवान शिव उनसे इतने खुश हैं उनकी तपस्या से कि उन्होंने कहा जहाँ अन्याय और प्रतिकार करना हो अन्याय का, तो परशुराम तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। मनुष्य शारीरिक शक्ति से अगर किसी आयुध से अगर संहार करे तो उसमें समय लगता है। भगवान परशुराम को भगवान शिव ने ये शक्ति दी कि तुम्हारा जो परशु है उसकी गति मन से भी तेज होगी, मन से भी तेज होगी। 8 सेकंड का 13,500 जो समय है, अगर इसको भाग किया जाए तो एक त्रुटि होता है। ये समय की सबसे छोटी इकाई है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। भगवान परशुराम के परसे की जो रफ्तार थी, जो स्पीड थी मारने की, वो ये थी। इसीलिए पूरी धरती पे जहाँ उन्हें नज़र आया वहाँ उन्होंने उसका प्रतिकार किया और विधर्मियों का सफाया इस धरती से किया। तो ब्राह्मण अभी बहुत अच्छा, कोई प्रभु जी बोल रहे थे कि अपने लिए नहीं जीता, वो समाज के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है। महर्षि दधीच इसका उदाहरण है कि उन्होंने असुरों का वध करने के लिए अपना अस्थि दान दे दिया। तो ब्राह्मणों की रीत जो है चली आई है। परशुराम जी आज्ञाकारी इतने हैं कि माँ रेणुका की आपने कहानी सुनी होगी। माँ रेणुका को जमदग्नि ने भेजा पानी लाने के लिए, संध्या करनी थी, तो माता जी गई, नदी पे पहुंची, तो वहाँ पे चित्ररथ नाम के गंधर्वों के राजा हैं। उनका मन आया कि इस नदी में स्नान करें, तो उनके साथ तमाम अप्सराएं आकर वहाँ जल क्रीड़ा करने लगी। माता रेणुका भोली भाली गई और उस दृश्य को देखती रह गई। दृश्य देखती रह गई, उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं था। थोड़ी समय बाद उन्हें ख्याल आया, ओहो मुझे तो ऋषि का जल लेके जाना था। वो वहाँ से दौड़ी दौड़ी आई तो बड़ी घबरा रही थी कि पतिदेव हैं यार, नाराज होंगे, ऋषि हैं। ऋषि ने कहा बड़ी देर लगा दी रेणुका, क्या हुआ? मेरी तो संध्या आज विलंब से हो गई। उन्होंने कहा अगर सत्य बोलूं तो महाराज पता नहीं मुझे कैसा शाप देते। बोले महाराज जो भांडकार जो कुम्हार है, उसने इस बार जो घड़े बनाए थे वो बड़ी कच्ची मिट्टी के थे, और जो वहाँ मैंने जब उसको भरा तो महाराज वो पानी भरते ही वो टूट गया। डर के मारे महाराज मैंने फिर दूसरा घड़ा लेके आई, वो भी टूट गया। तीसरी बार मैं फिर यहाँ घर से लेके गई हूँ नदी में, और तब वो भर के ला रही हूँ। जमदग्नि को विश्वास नहीं हुआ, बात कुछ अजीब सी लगी, आज तक ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने जब ध्यान किया तो देखा कि वो तो गंधर्वराज चित्ररथ का नृत्य देख रही हैं अप्सराओं के साथ। जमदग्नि को क्रोध आ गया। बोले रेणुका मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि तुम्हें देर हो गई, चलो वो तो विलंब तो सह सकते हैं हम, लेकिन जो झूठ जो बोला है तुमने एक ऋषि के साथ, ये अक्षम्य पाप है, इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। आप सहभागिनी हैं, सद्धर्मणी हैं, समय कैसा भी हो पति के साथ सत्य वचन होना चाहिए।
आपने झूठ बोला है, आपको उसका दंड मिलना चाहिए। चारों लड़कों को बुलाया और कहा अपनी माँ का वध कर दो। पुत्र ने कहा पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जन्मदात्री, हम कैसे उसका वध कर सकते हैं। जमदग्नि क्रोध से बिल्कुल पागल हो गए। विवेक ने उनका साथ छोड़ दिया, कहा मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। चारों लड़के डर के मारे उनके आगे से हट गए। पांचवा लड़का जो राम है, परशु लेने के कारण का नाम परशुराम हुआ, लेकिन उनका पहले नाम राम था। जब राम आए तो राम से कहा कि पुत्र आपकी माँ ने अशोभनीय कार्य किया है और उसके बारे में मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, इसलिए दंड स्वरूप मैंने उसके वध का निश्चय किया है, इसलिए तुम अपनी इस माँ का वध कर दो। परशुराम ने पिता को प्रणाम किया और एक झटके में अपने परश से उनकी सर जो है धड़ से अलग कर दिया। जैसी धड़ से अलग हुआ तो जमदग्नि का विवेक वापस लौटा। क्रोध का जब पराभव होता है तो विवेक जागृत होता है। देखा पत्नी का सर पड़ा हुआ है तो दुखी हो गए, ये मैंने क्या कर डाला है। बोले परशुराम तुमने बिना सोचे सिर्फ पिता की आज्ञा के लिए अपनी माँ का सर, शीश उसको तन से अलग किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ बेटा, तुम जो चाहे आज मुझसे मांग सकते हो। मेरी जितनी तपस्या है अनंत जन्मों की, इस जन्म की नहीं, आज मैं तुम्हें सहर्ष देने के लिए तैयार हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। परशुराम खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले पिताजी यदि आज आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरी माँ को फिर दोबारा जीवित कर दीजिए, बस मेरा आपसे यही वरदान है। मातृभक्ति देख के जमदग्नि की आंखों में आंसू आ गए। बोले पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा। उन्होंने फौरन उनको जीवित किया। परशुराम ने कहा महाराज एक सेकंड और रुक जाइए। बोले पिताजी जब मेरी माँ जीवित हो रही हैं तो उन्हें कभी याद न रहे कि आपने उन्हें क्या शाप दिया था, उन्हें क्या दंड दिया था, उनके बेटे ने उनके साथ कैसा कार्यान्वयन किया था, वो इस बात को हमेशा के लिए भूल जाए, वरना माँ अपने बच्चों पे विश्वास करना छोड़ देंगी। ठीक है बेटा। और ऋषि ने अपनी योग शक्ति से रेणुका को हमेशा के लिए उनकी याददाश्त उसको भुला दिया कि कभी उनके साथ ऐसा हुआ था। सर्वस्सहदि सन्नवस्थम स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदश्च सर्वे रहमेव वेद्यम। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि स्मृति और अपोहनम यानी भूल जाना कभी कभी ये भी अच्छा होता है। और बोले ये शक्ति कौन देता है, मैं देता हूँ। तो भगवान परशुराम की कृपा से माँ रेणुका को कभी यह याद नहीं आया कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया है।